जब वेट लॉस की बात आती है तो अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली वे आउट फॉर द वेट लॉस। कम खाना खाना, नहीं तो किसी भी पर्टिकुलर फूड ग्रुप्स को अवॉइड करना, कंप्लीटली अपनी डाइट से कट डाउन कर देना इज द ओनली वे आउट। कभी कभी लोग अपने मील्स को स्किप करने लगते हैं, कुछ कुछ लोग अपने ब्रेकफास्ट को, नहीं तो अपने डिनर को, या किसी भी पर्टिकुलर मील ऑफ द डे को जो है स्किप करते हैं क्योंकि उनका जल्दी से वेट लॉस हो सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम इस टॉपिक को देखेंगे इन डेप्थ जाके कि क्या सिर्फ कम खाना, ईटिंग लेस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्या वेट लॉस करने के लिए, एफिशिएंट वेट लॉस करने के लिए, या जल्दी से या टाइम रहते वेट लॉस करने के लिए कम खाना या किसी भी पर्टिकुलर फूड ग्रुप को इस पर्टिकुलर चीज के लिए अवॉइड करना इज द जस्टिस फॉर योर बॉडी और नॉट? क्या दिस इज द परमानेंट फिक्स ऑफ द सॉल्यूशन वी आर लुकिंग फॉर? सो आज की वीडियो में हम ये चीज डीपली डिस्कस करेंगे। सो नमस्कार, मेरा नाम है सारांश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड फिटनेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। कैलोरी इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और कैलोरी इज नथिंग बट एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट है। और डेफिसिट का मतलब है घाटा, इसका मतलब कम करना या मतलब उसको रिड्यूस करना। सो कैलोरी को कम करना इज द कैलोरी डेफिसिट। सो ईटिंग लेस कैलोरी एंड बर्निंग मोर कैलोरी, जैसे कि हम एक दिन में कम कैलोरी लेके, इसका मतलब खाने से ही हमें कम करना पड़ेगा। जरूरत जितना हमें जरूरत है, हमारा जो मेंटेनेंस कैलोरी हमारी बॉडी का, उससे कम खाना लेके अगर हम ज्यादा बर्न करते हैं एक दिन में, अगर हम ज्यादा एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं एक दिन में, तो तब जाके हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो पाएगी, जिससे हमारा वेट लॉस होगा, यानी हमारा फैट बर्न होगा। सो ईटिंग लेस देन द मेंटेनेंस कैलोरी एंड स्पेंडिंग मोर थ्रू फिजिकल एक्टिविटी is throughout a day is basically the caloric deficit. So ये जान लेना जरूरी है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कैलोरी डेफिसिट क्या है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, एक दिन में हमें जितना कैलोरी चाहिए, जितना खाना हमें चाहिए, या जितना कैलोरिक इनपुट हमारी बॉडी को चाहिए, उससे जो है हम कैसे कम ले पाए, उसको कैसे रिड्यूस कर पाए, कैसे कर पाएंगे, उसके दो तरीके हैं। आइदर हम खाना से कम कर सकते हैं, किसी मतलब हमारे पोर्शन साइजेस जो हमारे खाने के होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के पोर्शंस होते हैं, उनसे कम कर सकते हैं, उसको मॉडरेट कर सकते हैं, उसमें अदला बदली कर सकते हैं। नहीं तो हम ज्यादा अपनी फिजिकल एक्टिविटी की मात्रा को ज्यादा कर सकते हैं। हम ज्यादा जो है एक्सरसाइज हो गया, नहीं तो मतलब हमारी जो एक्टिविटी लेवल हो गया उसको बढ़ा के वहां से जो है हम कैलोरी बर्न कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली टू मेथड जिससे हम कैलोरिक डेफिसिट जो है अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें फैट लॉस जो है देखने को मिलेगी हमारी बॉडी में। तो अभी हम चर्चा करेंगे वेट लॉस के लिए खाना एकदम से कम कर देना, नहीं तो किसी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ फूड को अपनी डाइट से कट डाउन कर देना। मैंने लोगों को ये कई बार कहते हुए सुना है कि अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूं तो मुझे चावल छोड़ देने से, पूरे डाइट से चावल हटा देने से मुझे बहुत अच्छा वेट लॉस मिलेगा। सो ऐसे स्पेसिफिकली बहुत सारे जो है मिथ हैं जो यूजुअली हमें मार्केट में देखने को मिलता है, लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चीज का, ये किसी भी मील को स्किप करना, नहीं तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अवॉइड कर देना, एकदम से फूड को हटा देना, या एकदम से वेट लॉस चाहिए करके खाना एकदम से कम कर देना, क्रैश डाइट पे जाना, इस चीज का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो मैं 3 आपको मेजर सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट या पहला प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, दैट इज यू मिस आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आप जो है जब वेट लॉस के लिए एकदम से खाना अवॉइड करना चालू कर दोगे, नहीं तो किसी स्पेसिफिक सेक्शन को जो है खाना अवॉइड करोगे, चावल नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, तब क्या होगा, खाने से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो जब आप किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को कट डाउन कर रहे हो, तो तभी आपके बॉडी में वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो उस खाने से मिल रहा था उसका डेफिसिट होने लगेगा। कई सारे जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो एवरी डे आपकी बॉडी को चाहिए, उसका जो है शॉर्टेज होने लगेगी आपके बॉडी के अंदर, वो मिस आउट करेगा आपका बॉडी। और उसके लिए क्या क्या प्रभाव दिखने लगेगी आपकी बॉडी के अंदर, सबसे पहला चीज है आप टायर्ड फील करोगे, दिन भर बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे, लेथार्जिक फील करोगे, और आप जो है यूजुअली फटीग महसूस करोगे, आप थकान महसूस करोगे वो पर्टिकुलर जो है थ्रू आउट द डे।
और क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मतलब डेफिसिट हो रहा है यहाँ पे और आपकी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रहा है, आप कुछ कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट में मिस आउट कर रहे हो, तो उसके वजह से आपकी बॉडी थकान महसूस करेगी। क्यों? उसका रीजन क्या है? आपका बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन इज द वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जिसके लिए एक अगर आज आप ट्रेन कर रहे हो, उसके अगले दिन आप दोबारा एक्सरसाइज करने जाओगे और उस जो 24 आवर्स के दौरान आपका बॉडी को रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। नॉट ओनली रेस्ट बट न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जो आपकी बॉडी को रिकवर करता है। तो वो सबसे पहला प्रॉब्लम है जो आप फेस करोगे। दूसरा चीज है, अगर आपकी बॉडी जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है मिस आउट करती है, तो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर उसका पहला प्रभाव पड़ेगा और आपकी इम्यूनिटी जो है लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा जो प्रॉब्लम आएगी आपको इरेगुलर बाउल मूवमेंट, आपको डाइजेस्टिव इशू होने लगेंगे, शुरू हो जाएगी, डाइजेशन इशू होना शुरू हो जाएगा और आपकी इरेगुलर बाउल मूवमेंट के कारण शायद आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं तो और अलग अलग लूज मोशन, ऐसे अलग अलग जो है वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव इश्यू जो है फेस करने पड़ सकते हैं। और ऐसे लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन ये कुछ कुछ जो है मेजर इश्यूज या साइड इफेक्ट आपको इमीडिएटली क्रैश डाइट का दिखने लग जाएगा जब आप ये चीज करोगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर फूड ग्रुप को अवॉइड करना, नहीं तो जो है इमीडिएटली मतलब अगले दिन से मुझे वेट लॉस चाहिए, इसकी वजह से अगले दिन से जो है खाना एकदम से कम कर देना इज द सॉल्यूशन? नो। तो अभी सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहला सॉल्यूशन है डोंट स्किप मील। ठीक है, मील स्किप नहीं करना है। जो भी खाना आप जितने टाइम में खा रहे थे, मतलब लेट्स सपोज कि एक एवरेज इंसान 3 से 4 बार दिन में खाता है, तो आपको मील स्किप नहीं करना है। अगर आप 3 बार खा रहे थे, 4 बार खा रहे थे, आई रिस्पेक्ट दैट, आपको मील स्किप नहीं करना है, अननेसेसरी नेग्लेक्ट नहीं करना है। किसी भी जो है सेक्शन ऑफ फूड को जो आप ऑलरेडी खा रहे थे उसको रिमूव नहीं करना है, मतलब चावल नहीं हटाना है या ऐसा कोई भी जो है मेजर पोर्शन आपकी खाने से इमिडिएटली नहीं हटाना है। ठीक है, रिमेंबर कि एवरीथिंग, यू नीड एवरीथिंग, आपकी बॉडी को सब कुछ चाहिए बट मॉडरेशन में चाहिए। ठीक है, उसकी मात्रा में आपको लगाम लगानी है, मॉडरेट करना है, कट डाउन नहीं करना है, कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, मॉडरेट करना है। कोई भी खाना आप खा रहे हो, चाहे वो चावल भी हो, ठीक है, यूजुअली चावल की सबसे ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग सबसे ज्यादा चावल को जो है दोष देते हैं अपने मोटापे का, तो वो चावल भी हो लेकिन उसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। यहाँ पर हम दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज टू क्रिएट द बैलेंस विथ योर मील्स। आप खुद के जो डे टू डे आप जो मील्स खाते हो, आप जो मील्स ले रहे हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें जो है आपको बैलेंस क्रिएट करना है। हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है कई बार हमें सुनने को मिलता है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित भोजन। तो वो बैलेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया हो, इसीलिए मैं जो है मैक्रो और माइक्रो, नहीं तो आपके जो बड़े यूजुअली जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। सो वेट लॉस के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट को कैसे जो है अप्रोच करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो जो है बनाई है, एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, नीचे मैंने जो है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट को वेट लॉस के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, आप जितना कम लेस अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जैसे कि राइस हो गया, ब्रेड हो गया, आप अपने मील में उस चीज को मॉडरेट करो, कम जो है राइस और रोटी, ब्रेड, ये सारी चीजें आप खा सकते हो, लेस अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, और ज्यादा फाइबर रिच्ड कार्बोहाइड्रेट आप जो है खा सकते हो ड्यूरिंग योर वेट लॉस टू फुलफिल योर एनर्जी रिक्वायरमेंट या टू सेटिस्फाई योर हंगर। तो आप कार्बोहाइड्रेट का डिटेल वीडियो नीचे चेकआउट कर सकते हो। दूसरा चीज है प्रोटीन। प्रोटीन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, एक एक्टिव इंसान को 1.5 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है उसको प्रोटीन चाहिए। तो आपका जितना बॉडी वेट है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.5 से लेकर 2 ग्राम्स तक, उतना जो है उतना अमाउंट का प्रोटीन आपको एवरी डे चाहिए। तो वो कैलकुलेशन आप जो है बिठा सकते हो टू फाइंड आउट आपके मतलब डाइट में खुद की प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए। और उसके बाद जो है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं करते या ज्यादा आप एक्टिव नहीं है, आपका लाइफस्टाइल उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो आप जो है प्रोटीन एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट जो है पर डे आपको उतना लेना चाहिए। और
प्रोटीन आपको कैसे मदद करता है वेट लॉस के दौरान, ठीक है, वो आपका सबसे पहला चीज करता है, वो आपको रिकवर करता है, वो आपको रिकवरी देती है, वो दैट्स हेल्प यू टू रिकवर। और वो आपका जैसे कि मसल सिंथेसिस और मसल रिकवरी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मदद करता है। और वो आपका जो हंगर होता है, आपका जो भूख होता है, क्योंकि आप कम कैलोरीज ले रहे हो, आपको कम खाना भी लेना है, तो इसीलिए आपका उस दौरान वो आपको फुलनेस फील करवाता है। वो आपका जो है आपको सैटिस्फाइड फीलिंग देती है, आपको भरा हुआ, आपका पेट भरा हुआ लगता है, क्योंकि प्रोटीन अगर आप सही मात्रा में ले रहे हो तो आपको वो हंगर की अननेसेसरी क्रेविंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोटीन की वजह से। और फाइबर भी वही काम करता है, ऑल्दो ये दोनों मिलके आपको जो है ये फुलनेस की फीलिंग और अनवांटेड क्रेविंग से आपको बचाते हैं। तो उसके बाद तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज हेल्दी फैट्स, मतलब फैट्स। तो फैट्स जो है आपको हेल्दी लेना चाहिए, जैसे कि आलमंड, चिया सीड्स और ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको हेल्दी फैट्स लेना चाहिए और ऑल्सो कम मात्रा में लेना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप वेट लॉस में हो तो आप अगर सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो तो आप फैट्स ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो बहुत कुछ बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको थोड़ा बहुत जो है आप जो है ट्राई आउट कर सकते हो बैलेंस करने के लिए अपनी मील को, और वो आपको मदद करेगा। फैट्स आपको वेट लॉस के दौरान कैसे मदद करेगा, अगेन वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप चाहो तो फैट्स को ले सकते हो ड्यूरिंग योर वेट लॉस। लेकिन ये आपको मदद कैसे करेगा, टू दैट विल हेल्प यू टू फाइट द मिड मील क्रेविंग्स, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच और लंच से लेकर डिनर के बीच, ये जो 2 मील्स के बीच में जो आपको हंगर आता है, उससे फाइट करने में वो आपको मदद करता है, क्योंकि फैट जो है सबसे लेट डाइजेस्ट होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा टाइम डेफिनेटली लगाता है टू गेट डाइजेस्ट इन योर बॉडी। तो ये आपके 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इसके ऊपर आपको ऐसे फोकस करना चाहिए। और विटामिन और मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स और जितने सारे भी होल फूड्स हो गया, फल सब्जियां, ये सारी चीज़ों से आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। और जितने सारे होल फूड्स हो गया, जितना ज़्यादा नेचर से रिलेटेड, जितना डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द नेचर, वो आपको जो है विटामिन और मिनरल जो है प्रोवाइड करने में आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्स, मतलब अगर आपको लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग की दैट यू आर नॉट हैविंग इनफ विटामिन एंड मिनरल, आपकी डाइट में उतना ज़्यादा विटामिन और मिनरल नहीं जा रहे हैं आपके बॉडी को, देन प्लीज टेक सप्लीमेंटेशन। जेन्युइन और ऑथेंटिक सप्लीमेंट जो है आप मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा ड्यूरिंग द वेट लॉस, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तीसरा और सबसे आखिरी सॉल्यूशन ये है कि डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर डाइट। वेट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और एक हॉलिस्टिक और एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वेट लॉस, अपना जो है एक लॉन्ग टर्म फैट लॉस और एक लॉन्ग टर्म जो है एक आइडियल वेट मेंटेन करने के लिए, अगर आप वेट लॉस को एक जो है बैलेंस वे में जो है अचीव करने के लिए कोशिश करोगे, with the help of workout, with the help of good diet definitely, but with the help of workout, with like आप अपना एक्टिविटी लेवल, अपना दिन का एक्टिविटी लेवल अगर थोड़ा सा इंक्रीज करोगे और अगर आप वर्कआउट रेगुलर बेसिस में करना शुरू कर दोगे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन ए वीक, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा टू लूज योर वेट इन ए प्रॉपर वे, इन ए साइंटिफिक वे, और ऑल्सो टू अप्रोच द हेल्थी लिविंग। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो लिव ए हेल्थी लाइफस्टाइल, एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, एक अपना एक जो है हेल्थी दिनचर्या बनाने के लिए, एक जो है स्वस्थ दिनचर्या बनाने के लिए कोशिश करो। ईट क्लीन सबसे पहले, डेफिनेटली आपकी बॉडी को बेहतर जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए पॉजिटिव इनपुट इज इक्वल टू पॉजिटिव आउटपुट, तो इसलिए एक बेहतर आउटपुट क्रिएट करने के लिए, चाहे वो बेहतर वेट लॉस रिजल्ट हो या कुछ भी आपके बॉडी में कुछ भी बेहतर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो यू नीड टू ईट क्लीन। तो पहला पॉइंट है ईट क्लीन अगर हेल्दी लाइफस्टाइल का बात आती है। दूसरा, टेक एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है, रात को 6 से 8 घंटा आपको सोना है, मिडनाइट से पहले 11 बजे के आसपास अगर आप सो जाओ तो बेटर फॉर वेट लॉस। देन थर्ड थिंग इज चूज गुड थिंग फॉर योर बॉडी, टेक वाइज डिसीजन, अपने लिए अच्छा डिसीजन लो, टेक वाइज डिसीजन फॉर योर बॉडी, ट्रीट योर बॉडी प्रॉपरली। और खुद की बॉडी के लिए, खुद के मुंह के लिए जब आप खाना खाते हो तो टेक वाइज डिसीजन, और वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना और जितने सारे हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करना, टेक वाइज डिसीजन फॉर योर बॉडी। देन द फोर्थ सॉल्यूशन एंड द बोनस पॉइंट फॉर यू इज डोंट बी इन ए हरी टू लूज वेट, ठीक है, एकदम से जल्दी जल्दी वेट लॉस करने के लिए मत ढूंढो, ठीक है।
नुस्खे मत ढूंढो, डोंट ट्राई टू लुक आफ्टर ए शॉर्टकट मत ढूंढो, नुस्खे मत ढूंढो, और एकदम से जल्दी में मत रहो वेट लॉस करने के लिए। क्यों ये चीज मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप ग्रेजुअली अपने बॉडी के अंदर वेट पुट की हो, महीनों से सालों से धीरे धीरे आप अपने बॉडी के अंदर जो है वेट पुट ऑन किए हो, और उस चीज को जो है ग्रेजुअली एक हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपना वेट लॉस करने की कोशिश करो। आइडियली आपको अगर 1 पाउंड आप वीकली 1 पाउंड वेट लॉस कर रहे हो इनिशियली, तो दैट्स गुड फॉर योर बॉडी। उससे ज्यादा जो है WHO ना कि जो है साइंटिफिकली रिकमेंड नहीं किया जाता बहुत सारे माहौल में, और दैट इज ट्रू ऑल्सो। 1 पाउंड एक पर वीक 1 पाउंड से ज्यादा इज नॉट साइंटिफिकली रिकमेंडेड टू लूज वेट। और दैट इज द फोर्थ एंड द मोस्ट बोनस पॉइंट, दैट इज डोंट बी इन अ हरी टू लूज वेट। जल्दी वेट लॉस नहीं करना है, ग्रेजुअली आपने जो है वेट पुट ऑन किया अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी को वक्त दो जो है वेट लॉस करने के लिए, और इम्प्लीमेंट करो हेल्थी वे ऑफ लिविंग को, इम्प्लीमेंट करो हेल्थी प्रैक्टिसेस, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, एंड देन सी द मैजिक हैपनिंग। सो दिस मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप ऐसे व्यूअर हो जो वेट लॉस करने की सोच रहा है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वेट लॉस गाइड दे दी है, जरूर उसको चेकआउट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वर्थ वॉचिंग लगा और वैल्यू एडिंग लगा, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।